नमस्कार। आज हम लोग कोडरमा पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ में हैं और पुस्तक मेला में ही हमारे बीच रांची के शिक्षाविद पवन झा सर हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है और एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं सर जी। बहुत सारे स्टूडेंट भी कोडरमा ज़िला के हैं इनके पास रांची में। इनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि इनसे मैं शिक्षा पर कुछ विचार विमर्श करूं, तो आज हम पवन झा सर से शिक्षा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हाँ सर जी, आप सबको नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। और शिक्षा, जैसा आपने कहा कि शिक्षा के बारे में जानकारी, तो शिक्षा तो एक विषय बहुत बड़ा है। तो इसमें दो तरह की शिक्षा पर हम चर्चा कर सकते हैं। एक शिक्षा जो परंपरागत हमारे स्कूल कॉलेजों की शिक्षा है, दूसरा शिक्षा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या व्यावसायिक के लिए होती है। तो इन दोनों को अलग करेंगे। तो आज की शिक्षा और पहले की शिक्षा, बहुत ज़्यादा पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 25-30 साल पहले जाएं तो उसमें बहुत बदलाव आ गया है। आज शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन वो शिक्षा जो पहले की शिक्षा थी वैसी नहीं मिल रही है, जो कि एक व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाता था, सामाजिक रीति रिवाजों को सिखाता था, और उसी के कारण वैसे व्यक्ति भी निकलते थे जो समाज को लीड करते थे। आज केवल उतनी ही शिक्षा लोगों को चाहिए जिससे कि उनका काम निकल सके, यही शिक्षा चाहिए। वैसे नैतिक मूल्यों वाली शिक्षा या समाज को कुछ देने वाली शिक्षा, वो शिक्षा का मुझे लगता है कि ह्रास हो चुका है। तो जो बातें आपने बताई, मुझे भी ये बातें महसूस होते रहती हैं। तो आप इसको कहाँ तक उचित मानते हैं? देखिए, एक जो शिक्षा जो व्यावसायिक कारणों से हो रही है, जैसे कि किसी कंपटीशन को पास करने के लिए व्यावसायिक तरीके से हो सकती है, तो वो शिक्षा में तो बहुत बदलाव नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल वाली शिक्षा, जो कॉलेज वाली शिक्षा है, जो मात्र केवल डिग्री लेने तक हो गई, हमको बचपन से ही उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। वो मूल्य, नैतिक मूल्य, पर्यावरणिक मूल्य, वो सारी शिक्षाएं हमको वहीं से देनी होगी। साथ ही एक सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज सरकार जो कर रही है वो स्कूल कॉलेज ज़्यादा खोलने पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो संख्या तो बढ़ रही है लेकिन गुणवत्ता घट रही है। इसकी बजाय मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेजों की संख्या कम हो और गुणवत्ता ज़्यादा हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। दूर दूर से लोग पहले पढ़ने जाते थे, दिक्कत होती थी, लेकिन जहाँ जाते थे वहाँ पढ़ाई तो अच्छी मिलती थी। आज पास में स्कूल हो गया है, आप अपने स्कूल और कॉलेज के जाके देखिए, कोई कक्षाएं नहीं होती, मतलब उसके बाद भी फिर भी क्वालिटी घट गई है। और शिक्षक जो वो दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं। स्कूल के शिक्षक की आप व्यवस्था देखिए, तो पढ़ाई छोड़ के दूसरे कार्यों में उनको इनडल्ज किया जा रहा है। कॉलेज में आप देख लीजिए, रेगुलर क्लासेस नहीं होती है, क्योंकि किसी को उससे मतलब नहीं है। उसको मतलब केवल डिग्री लेने से है और टीचर्स को मतलब है केवल अपने सैलरी लेने से। तो इसलिए ये शिक्षा को आमूलचूल बदलाव करना होगा और स्कूलिंग लेवल से ही उस तरह से पौधा तैयार करना होगा। अभी आप चाहेंगे कि अचानक कॉलेज से निकला हुआ स्टूडेंट को आप नैतिक मूल्य संस्कार अचानक सिखला दें और वो चेंज हो जाएगा, वो नहीं होगा। नहीं, यहाँ तक तो मुझे आपकी बातें सब सही लग रही है कि स्कूल लेवल से ही हम लोगों को शिक्षा में इम्प्रूवमेंट लाना होगा, है ना। अब इसमें स्कूल लेवल में दो तरह की संस्थाएं चलती है, एक सरकारी और एक गैर सरकारी, है ना। आप तो पूरी तरह से वाकिफ हैं। तो मतलब अब हम लोग को देखना होगा कि दोनों जगह पे सुधार कैसे लाया जाए, क्योंकि हर जगह तो सरकार का कंट्रोल है नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात जहाँ तक है सरकारी स्कूल और गैर सरकारी स्कूल यानी निजी स्कूल का, तो निश्चित रूप से नियंत्रण अलग अलग है। सरकार का नियंत्रण सरकारी स्कूल पर है और गैर सरकारी पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं, अप्रत्यक्ष नियंत्रण तो कर सकती है। आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि सरकारी स्कूल के शिक्षक जो होते हैं वो कंपटीशन पास करके जाते हैं, यानी वो टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर के वो पढ़ाते नहीं हैं। तो पहला चीज़ तो यहाँ, अब जहाँ तक सरकारी स्कूल की बात है, सरकारी स्कूल में नियंत्रण और पर्यवेक्षण ऐसा होना चाहिए जो वो पढ़ाई के कार्यों में संलग्न हो। दूसरा, उनका और गैर शैक्षणिक कार्य के इतर उनका नहीं इंडल्ज करना चाहिए। उनको एकेडमिक में ही सीमित रखने देना चाहिए। और जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में एक शिक्षा सचिव का नाम आ रहा है, वो जिस तरह के रूल्स और व्यवस्था, हालांकि बहुत लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन मैं सहमत हूँ कि वो एक ड्यूटी के रूप में उसको ले रहे हैं और एक
सरकारी कर्मचारी के जैसे शिक्षक को ले रहे हैं कि तुम अपना ड्यूटी को करो और शैक्षणिक कार्य में लगे रहो। तो एक तो सरकारी शिक्षकों पर पर्यवेक्षण नियंत्रण होना चाहिए, सुविधाएं उनको देनी चाहिए, उनकी जो समस्याएं उनको दूर करना चाहिए। जहाँ तक रहा गैर सरकारी निजी स्कूलों की बात है, तो निजी स्कूल को भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, क्योंकि ये तो सामाजिक कल्याण के हैं। उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन है भी, लेकिन वो इफेक्टिवली यूज नहीं हो रहे हैं। आप और मैं अपनी बात कहूँगा, और आप भी शायद, हम लोग सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, और भारत के सर्वोच्च जो है एग्जामिनेशन होती है यूपीएससी में, वहाँ इंटरव्यू तक मैंने दिया है। आज मैं गाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, हमारे सैकड़ों स्टूडेंट्स जो हैं सिविल सर्विसेज में सेलेक्टेड हैं, लेकिन मैं सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट रहा। स्कूलिंग मेरी सरकारी स्कूल की हुई है, कॉलेज में भले मैंने लिया, वो भी सरकारी स्कूल से ही मैंने किया। तो उस समय के शिक्षक जो होते थे वो अपने कर्तव्यों के प्रति ज़्यादा थे। मैं यहाँ केवल शिक्षकों को दोष नहीं देना चाहूँगा, पूरे सिस्टम में मैं बता रहा हूँ कि उनको शैक्षणिक कार्य तक रहने दिया जाए और गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाए, और प्लस उनका पर्यवेक्षण भी होना चाहिए, तब हो जाके आपका सुधार होगा। नहीं, सही बात है। और इसमें दो मत नहीं है कि मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा और पटना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की, उसके बाद और भी कुछ डिग्रियां लिया। देखे होंगे कि वहाँ पर जो माहौल था पढ़ाई का, सरकारी होने के बाद भी कहीं भी आपको सरकारी फील नहीं होगा। शिक्षक कितने प्रतिबद्ध होंगे, रेगुलर क्लासेस होते होंगे। और आज के स्कूल कॉलेजों को जाके देखिए आप, पहले के शिक्षकों को ना, मतलब सही मायने में शिक्षक होते थे। जिस स्टूडेंट के अंदर देखते थे कि उसके अंदर संभावना है, और जो कमज़ोर बच्चे रहते थे उनको भी आगे लाते थे, और जो आगे है उसको भी और कोशिश करते कि बच्चा आगे बढ़े, है ना। ये हम लोग देखे हैं अपने स्कूलों में, जो कि आज कहीं देखने को नहीं मिलता है। और आप भी लगता है कि महसूस करते होंगे कि वो चीज़ बिल्कुल महसूस करते हैं कि हर तरह की शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है, जबकि व्यावसायिक शिक्षा अलग है, जैसे कॉम्पिटिटिव के लिए कोचिंग वगैरह या ये सब शिक्षा अलग है। लेकिन स्कूलिंग शिक्षा जो हमारे देश के भविष्य को बनाता है, उसका बेस सही करना होगा। स्कूलिंग शिक्षा को आप उस तरह से व्यवसायीकरण नहीं कर सकते। और इसमें मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे भी बहुत सारे शिक्षक हैं, लेकिन उनको इंगेजमेंट दूसरे जगह जो किया जा रहा है वो चीज़ को भी रोकना चाहिए। उनको पढ़ाई प्रति ही करना चाहिए, और क्वालिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये सब सुधार की जो कार्यक्रम है, तो कहाँ से होगा? ब्यूरोक्रेसी लेवल पर होगा, या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक, सांसद और जो मंत्री हैं, उनके लेवल पर होगा? आप क्या समझते हैं? दोनों लेवल पे होना होगा, लेकिन नीति का निर्माण तो हमारे जनप्रतिनिधि ही करते हैं। नीतियां का निर्माण तो वही होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो ब्यूरोक्रेसी करती है, इसलिए इसमें दोनों को शामिल होना पड़ेगा। आज देखिए, एक ब्यूरोक्रेट ही शिक्षा में सुधार जो नियम है वो भी सही ढंग से लागू कर रहा है, तो इसमें मुझे लगता है दोनों को शामिल होना होगा। जैसे ये महत्वपूर्ण बात है, जैसे मैंने कहा कि संख्या आप बढ़ा रहे हैं स्कूल का, इसकी बजाय आप 15 किलोमीटर पर ही आप एक स्कूल रखिए, लेकिन आप बस से आने जाने का साधन रखिए। लेकिन आप जो एक ही स्कूल रखिए उसमें क्वालिटी बढ़िया दीजिए। आप 15 स्कूल कर दिए हैं, उसमें आपके पास शिक्षक नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी नहीं है, केवल आपने इनरोलमेंट ले लिया स्टूडेंट का, ये चीज़ गलत है। तो दोनों स्तर पर सुधार होना चाहिए। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ पर आपसे हम डिस्कस करना चाहते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो बच्चों को रैट रेस में दौड़ा रहे हैं हम लोग, तो उसमें गार्जियन की भी कहीं ना कहीं गलतियां हैं? गार्जियन भी सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं कि बच्चों को हमको किस रूट में ले जाना है, उसको मतलब पैसा कमाने का मशीन बनाना है, या किसी सही में एक संस्कारी बच्चा बनाना है जो आगे चल के परिवार, समाज और देश के लिए कुछ काम करे, दूसरे के बारे में सोचे। इसमें गार्जियन लेवल पर कहीं महसूस करते हैं कमी? देखिए, गार्जियन लेवल पर क्यों नहीं, गार्जियन से ही तो सबसे पहले शुरुआत होती है। गार्जियन खुद पैसा कमाने में लगे हुए हैं, उनके जीवन का प्रायोरिटी वही है, तो जैसा वो है वैसा बच्चे के बारे में सोचते हैं। गार्जियन केवल पता करते हैं कि कहाँ के खाली मार्क्स बेसिस उनका आधार रहता है, कोचिंग की तरफ ही अन्य जगह वो भेजते हैं कि जिससे कि मेरा बच्चा ज़्यादा मार्क्स ले आए। लेकिन एक सही सच्चा नागरिक बने, एक गुणवत्तापूर्ण मिले, नैतिक शिक्षा मिले, उस तरफ ध्यान नहीं। तो शुरुआत तो घर से ही होती है। जिस गार्जियन का ही नैतिक पतन हो चुका है, तो आप देखें कि बच्चे तो उसी तरह से जो वातावरण में रहेंगे वही सीखेंगे, तो गार्जियन लेवल पर होगा ही। सब लोग ऐसा नहीं है, लेकिन समाज में उपभोक्तावादी कंज्यूमरिज्म ज़्यादा आ गया हुआ, ये उपभोक्तावादी मूल्य के कारण ऐसा हो रहा है, तो गार्जियन भी दोषी है। ऐसा नहीं है कि
आपकी बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, है ना। बहुत अच्छी बात आपने बताई और हमको लगता है कि सही में हर स्तर पर सुधार की ज़रूरत है, मतलब परिवार से लेके हर जगह ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम में जगह जरूरत है। तब हम अच्छे नागरिक पैदा कर सकते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते संस्कार दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह पर और शुरुआत घर से तो हम कर ही सकते हैं। जी जी जी। पहली शुरुआत तो हम गार्जियन जो हम लोग हैं, जो हम लोग को इस बात को सुन रहे हैं, तो हमारे अनुभव के अनुसार, डॉक्टर साहब के अनुभव के अनुसार जो बातें हम लोग कर रहे हैं, तो आप पहले घर से तो शुरुआत कीजिए। बाकी ब्यूरोक्रेसी और नेता सुधार तो धीरे धीरे होगा, और घर का अगर दबाव रहेगा, अभिभावकों का दबाव रहेगा, तो ऑटोमेटिक सुधार होगा ही। जी जी, इसको मैं महसूस करता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, फिर हम लोग आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं चाहता था कि आपके मुंह से बच्चों को कुछ शिक्षा दी जाए, है ना। फिर कभी मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।